जय हिंद साथियों। एक आज नया टॉपिक पढ़ेंगे और आप सभी से उम्मीद कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को बिल्कुल ही फिनिश करके आज एंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। आज हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा की नींव कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे पहुँची, आज हम सब पढ़ के डालेंगे और अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपी में आधुनिक शिक्षा की बात करें तो आधुनिक शिक्षा यानी 1958 में इलाहाबाद में सेंट्रल कॉलेज में स्थापना इसकी की गई थी। ठीक है, यानी यूपी में आधुनिक शिक्षा। अब थोड़ा पहले चलते हैं, इतिहास के समय पे पहुंच जाते हैं 1882 में, जब हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। लेकिन उसके बाद 90 का सन आता है, 1913 भी आता है। 1913 में आपने देखा होगा शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च देना शुरू कर दिया था, है ना। तो आप एजुकेशन की और भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में, आप इसमें जाकर देख सकते हैं। पूर्णतः वहाँ पर आपको हर एक आयोग मिलेगा, किसका आयोग, कौन सा आयोग, कब गठित हुआ, उसके क्या प्रावधान रहे, वो आपको वीडियो में मिलेगा, यानी और भी वीडियो जो पड़ी हुई हैं उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1917 में। देखो हर चीज़ कंप्लीट आपको मिलेगी यहाँ पर। इस वीडियो में मैं कंप्लीटली चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको ये पता चले कि आयोग क्यों आया था, इसका उद्देश्य क्या रहा। ठीक है, 1917 की बात करें, सैडलर कमीशन आया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा है सैडलर कमीशन कब आया था। 1917 यानी कब इसकी स्थापना की गई थी, 1917। इनका था विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर से अलग करना। ठीक है, मतलब कि अलग करना। और उसी के टाइम जो लगभग 4 साल बाद माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में आपका ये लागू हो चुका था। और उसके बाद आप आइए अपने आज़ादी के समय पे, यानी 1947 में इसको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम दे दिया गया था। फिर देखिए 1972 में माध्यमिक, प्राथमिक और उच्चतर तीनों के अलग अलग निर्देशालय स्थापित कर दिए थे। गॉट इट। आप देख सकते हैं कैसे एक सीरीज सी बनती चली आई। ये मेरे खुद के राइटिंग थोड़ी ख़राब है, उस पर मत जाइएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। PDF टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। समझना आपको यहाँ है, ठीक है, इसलिए राइटिंग पे ध्यान ना दीजिएगा। मैंने खुद बनाई हैं, कहीं कहीं से कलेक्ट किए हैं ताकि मैं इनको सीरीज से लगा सकूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है ये वाला ख़त्म। अब बात करते हैं NCERT और SCERT। NCERT आप सभी जानते हैं, काफ़ी बुक पढ़ते हैं आप सभी, हम बहुत बुक पढ़ते हैं NCERT की। तो उसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसकी फुल फॉर्म आप जान लीजिए, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सेम SCERT, N की जगह S हो गए यानी स्टेट। ठीक है, बाकी सब इनकी फुल फॉर्म सेम है। 20 साल का दोनों में डिफरेंट है, आपको याद करने की भी ट्रिक हो जाएगी और ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। SCERT 1981 और ये 1961। वीडियो को अंत तक देखें, आपको आज यूपी की सारी शिक्षा इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, कुछ संस्थान अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग की, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें और राज्य शिक्षा संस्थान, कुल मिला के इलाहाबाद में, माफ़ करना, कुल मिला के इलाहाबाद में आपके 5 हैं। ठीक है, देखो शॉर्ट ट्रिक इनके बताऊँ, जो भी राज्य हुआ, माध्यमिक हुआ, वो सारे संस्थान आपको कहाँ मिलेंगे, इलाहाबाद। ठीक है, विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान और निर्देशन, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान और राजकीय शिशु का एक संस्थान, आपको सारे कहाँ हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है। आंग्ल, राजकीय, मनोविज्ञान, निर्देशन, विज्ञान, गणित और माध्यमिक और राज्य, 6 चीज़ आपको नॉर्मल कहाँ, इलाहाबाद। क्योंकि बाकी तो सारे इतने स्पेशल नहीं है। हिंदी का अगर आ जाए तो हिंदी आपको क्या करनी है, तुरंत वाराणसी। ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। और बस आपको एक शिशु प्रशिक्षण आगरा में वो ध्यान में रखना है। बात करें प्रौढ़ शिक्षा की, आपने काफ़ी सुना होगा प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। इसकी स्थापना की गई थी हमारी 1982 को। और माध्यमिक संस्कृत, यानी इसका प्रकोप, प्रकोप तो नहीं कह सकते, प्रकोप तो गलत हो जाएगा। अगर बात करें संस्कृत पहले टाइम पे बहुत पढ़ाई जाती थी, वेद, ऋषि वगैरह, इन चीज़ों से सब पता ही आपको, सारे वेद हमारे। ठीक है, तो लेकिन इस पे बीच में जोर इतना नहीं दिया गया था। अब जाकर फाइनली इस पे 2017 में लखनऊ में क्या करा, एक परिषद इसकी बना दी गई।
और उर्दू निदेशालय ये इससे पहला है, देखो 1989 में, और 90 तक कहाँ पर है, ये लखनऊ में, ये याद रखना है, ठीक है। और शिक्षा मंडल उस समय की बात करें तो हो सकते हैं 17 प्रौढ़ शिक्षा के समय 1982 में। अब हम जिस पॉइंट की हम चर्चा करेंगे, अब मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा। देखो टॉपिक वाइज चल रहा है ना, पहले शिक्षा के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा क्या है, कहाँ से स्टार्ट की, है ना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बात करें, बहुत एग्जाम में पूछता है नॉर्मल, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, तो इसकी स्थापना 25 जुलाई 1972 में की गई थी और जुलाई 2010 में नियमावली आई थी शिक्षा को लेकर, जिसमें एक प्रावधान था 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और आप सभी जानते हैं कि 2010 से काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन आप इसको अनुच्छेद से मत जोड़ दिएगा। 21 का फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि भारतीय संविधान का 21 का फर्स्ट 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। लेकिन ये अधिनियम कब आया था, ये 86वां अधिनियम था 2002 में, ठीक है। तो ये पहला है, लेकिन ये शिक्षा के रूप में बाद में इसको कहा, यानी जैसे प्राथमिक लेवल की बात करें तो वहाँ पर सभी बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है, आप सभी जानते हैं। तो वो ये अधिनियम तभी आया था शिक्षा के लिए। गॉट इट, कंफ्यूज नहीं होएगा आप दोनों में। अब कार्यक्रम की बात करें, ठीक है, पुरस्कार योजना यूपी में स्टार्ट होती है प्राथमिक शिक्षा को लेकर 1950 में, ठीक है। लेकिन अब 50 के बाद लगभग 34 साल बाद 1984 में शिक्षकों को भी राज्य पुरस्कार के लिए नामित किया जाने लगा। बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, अनौपचारिक शिक्षा 1975 में स्टार्ट कर दी गई थी प्राथमिक के लिए, ठीक है। आप सभी जानते हैं अनौपचारिक और औपचारिक में पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। औपचारिक का मतलब होता है कि आपको किसी एक संस्थान से, जैसे आप ले रहे हैं, है ना। एक और होती है डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे एलआई के माध्यम, सोर्स, मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, वो दूर है, वहाँ से वो सामग्री उस तक पहुँचे, तो वो क्या दूरस्थ शिक्षा ही तो है। यूट्यूब भी एक एजलाइक मान सकते हैं तुम, दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण बन सकता है। लेकिन आप इसको औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ 3 तरह की शिक्षा आप देख सकते हैं, ठीक है। अनौपचारिक, औपचारिक, दूरस्थ, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इनकी परिभाषा याद करें। तो अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975, ठीक है। अब बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान, वेरी मोस्ट, कब स्टार्ट हुआ था यूपी में, 2001 और 2 में। गॉट इट। इसमें भी वही था, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, इसका ही वो था। इसी टाइम वो आपका अधिनियम संविधान वाला पारित हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002, और सर्व शिक्षा अभियान भी आप देख सकते हैं कब लागू किया गया था, 2001 और 2 में, ठीक है। एक बालिका विद्यालय योजना चली थी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, 11 से 14 साल तक की बालिकाओं के लिए, याद रखिएगा कितने, 11 से 14, और 5 से 8 की आवासीय, है ना। ये 2004 में स्टार्ट हुआ था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। इसमें ये याद रखना कितने विद्यालय थे। इसमें लगभग 75% SC ST OBC अल्पसंख्यक और 25% गरीबी रेखा से नीचे वाले इसका फ़ायदा लेते हैं। बात करें संपूर्ण साक्षरता अभियान, 15 से 35 साल की आयु वालों के लिए, 5 मई 1988 राजीव गांधी की सरकार के समय कह सकते हैं, उसके बाद भी तब शुरू किया गया, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना, पहले देखते हैं थोड़ा इनके बारे में और डीपली जान लेते हैं। मध्याह्न भोजन योजना क्यों चलाई, क्योंकि बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए भी एक इनका कारण बन सकता है। 1995 में लगभग 38 जनपदों में स्टार्ट की गई थी और 15 अगस्त दिन था शायद, उस टाइम हमारे भारत में इंटरनेट की भी शुरुआत की गई थी, और 1996 में सभी ज़िलों में स्टार्ट कर दी गई थी यूपी के, ठीक है। उस टाइम ज़िले कम थे, याद रखिएगा, क्योंकि सन 2000 में ज़िले गठित हुए थे कितने, 3, तो उस टाइम 72 कह सकते हैं, तो 38 में ऑलरेडी, बाकी बचे कितने आप इसमें देख सकते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ। इसका पर्पज़ क्या है मध्याह्न भोजन का, देख लेते हैं।
पहले और अब में, है ना। पहले क्या था कि पहले आपको राशन मिल जाता था स्कूल से, 3 किलो गेहूँ, देखो ये लिखा हुआ है ना, 3 kg गेहूँ चावल, लेकिन कब 80% उपस्थिति पर, और माह में लगभग कितने दिन स्कूल आने पर, 20 दिन, है ना। अब जब बाद में इन्होंने लगा ऐसा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने 1 सितंबर 2004 को भोजन को पकाकर देना शुरू कर दिया, ठीक है। और 11वीं योजना में उच्च प्राथमिक भी शामिल, ठीक है, 11वीं योजना में उच्च प्राथमिक भी शामिल कर दिया, यानी 6 से 8 वालों को भी पका हुआ भोजन में शामिल कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक टॉपिक हमारा शिक्षा मित्र योजना। सन 2000 कह सकते हैं छात्र अध्यापक अनुपात के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, और इसका जो चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जाता था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, यहाँ तक कि CTET, UPTET इनके लिए तो बहुत ही मेन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, BTC वगैरह सब में पूछा गया है ये, कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट किया गया था। तो 86-87 तो है, लेकिन मेनली आप 87 कर सकते हैं, 1987 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये क्या होता था, एक सामग्री होती थी, ब्लैक बोर्ड का मतलब ब्लैक बोर्ड मत मानिएगा, सारी सामग्री होती थी जो बच्चों को पढ़ाने में अति आवश्यक होती थी। अब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम 2008 में चलाया गया था, वही 6 माह में बच्चों की जांच वगैरह के लिए। आपको हर एक टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होनी ना पाए, ठीक है। साक्षर भारत मिशन, वीडियो लंबा होने से मतलब नहीं है, अब में टॉपिक पूरा कवर होना चाहिए, इसके बाद हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यूपी के अंदर शिक्षा का इससे अलावा कुछ नहीं आएगा, बात ख़त्म। 8 सितंबर 2009 को शुरू किया गया था साक्षर भारत मिशन। 1 अक्टूबर 2009 से स्टार्ट, 66 जिलों का चयन। महिला साक्षर दर कम रही, सभी जानते थे कि पहले, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि महिलाओं का रुझान बढ़ रहा है शिक्षा की तरफ, लेकिन पहले बहुत कम था, इसलिए जो उनकी दर थी साक्षरता वो कम रही। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है प्राथमिक। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की, ठीक है। 9 से 12 यानी 1972 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली एक शिक्षा निदेशालय में आप कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड 1982 में गठित हुआ, और 2008 में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद, ठीक है। सन थोड़े याद करने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सन को ऐसे याद करो, एक क्रम से पढ़ो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 80-82 हंटर कमीशन के बाद फिर धीरे धीरे आज़ादी तक ले गए, फिर ऐसे है ना। अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया 72 से, अब देखो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, इसी तरह याद करना है आपको, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। विधा वाहिनी प्रोजेक्ट, ये क्या था, यानी भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का एक विभाग द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जुलाई 2003 में। कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण, ICT 2005 आपको याद होना चाहिए, याद नहीं कर लेना चाहिए। और लगभग 4000 चयनित विद्यालय में 10 कंप्यूटर दिए गए थे, वहाँ पर हमने भी किया था, हमारे टाइम की बात है जब होगा, है ना। कंप्यूटर लैब में 50 कंप्यूटर रख दिए ताकि बच्चा उन पर जैसे एनिमेशन क्रिएट कर देते थे हम, वही चीज़ है, ठीक है। और जो लैब वाली योजना थी ICT, ये 2009-10 में। अब व्यावसायिक शिक्षा की योजना भी आप देख सकते हैं, इसमें 1989 से 90 में पहले के समय स्टार्ट की गई थी। अगर बात करें गांधी के समय पे 1937 वर्धा, है ना, तब भी उन्होंने जो हाथों की कला है, बुनाई कढ़ाई, इन चीज़ों पे ध्यान दिया था ताकि बच्चा व्यावसायिक शिक्षा की ओर बढ़ सके। वहाँ से इसको कंपेयर कर लीजिएगा, चीज़ों को कंपेयर करना सीखें। अगर आप चीज़ों को मिलाकर पढ़ेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। पत्राचार शिक्षा 1980 ये इलाहाबाद में, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये 14 से 18 साल और 2009 में किया गया था। 2020 तक माध्यमिक शिक्षा कोई इतना खास नहीं है, क्योंकि जो पूछेगा पहले पूछेगा। उच्च शिक्षा आप सभी जानते हैं, स्वतंत्रता से पहले 5 विश्वविद्यालय तक कौन थे, आप खुद कमेंट कीजिएगा कौन कौन से थे, मैंने इसमें नहीं लिखा। 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय 1972, आप इसको पता ही है।
उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग इलाहाबाद में हमारा है, जिसमें 10 राजकीय, 10 अशासकीय। माफ़ करना दोस्तों, ये रोटेट हो गया था, ठीक है। और 8 मई 2000 को लखनऊ में ये प्राविधिक शिक्षा यही था। और 2 ये कुछ कॉलेज हैं फेमस, आप इनको देख लीजिएगा। एक तो है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, राइटिंग बहुत ख़राब है, 1975 में गठित हुआ ये। और एक नरेंद्र देव का था फैजाबाद में, आप लिख लीजिए 1976, ठीक है। ठीक है, ये हो गए हमारे तीनों चरण। इससे बाहर आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पहले आया हो तो आप उसे कमेंट में कर दीजिएगा, बाकी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। थोड़ी हेल्थ की बात करें, यानी हेल्थ एजुकेशन की, हेल्थ एजुकेशन तो अगर बात करें पहले मैं ऐसे बताता हूँ नॉर्मल 12 एलोपैथी मेडिकल कॉलेज थे। पहला 1911 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बनाया गया था, तो 2002 में विश्वविद्यालय बना था, ठीक है। और 2004 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक गोमती नगर में ही है, यही लखनऊ में है, तो वो राम मनोहर लोहिया के नाम से है, वो भी स्वास्थ्य के लेकर है। और केंद्र सरकार के 2 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं बताइएगा, एक तो BHU और दूसरा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, AMBB फुल फॉर्म मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा में भी आप देख सकते हैं हेल्थ एजुकेशन का। और ये रहा आज का एजुकेशन का पूरा कंप्लीट वीडियो रिलेटेड टू यूपी में भी काम आएगा, और यूपी से बाहर हर एक एग्ज़ाम में, देखो खासकर यूपी के एग्ज़ाम में तो यहाँ से एक तो एजुकेशन पे पूछ ही लेता है। और इसके बाद आप सभी जानते हैं 2020 में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी, उसके और पॉलिसी मैंने बाकी वीडियो में बताई हुई है, आप उन वीडियो को देखकर कवर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।